अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी रेड वेलवेट केक बनाने की रेसिपी, जिसे मैं देगची में तैयार करूंगी बग़ैर ओवन के। तो ओवन वाले और विदाउट ओवन वाले दोनों तरह के लोग इस रेसिपी को बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हैं। आप लुक चेक कीजिए माशाल्लाह से केक की, इतना सॉफ्ट और इतना स्पॉन्जी बन के तैयार होता है ना कि जब आप एक बार मेरी इस रेसिपी से रेड वेलवेट केक बनाकर तैयार कर लेंगे ना, तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि ये खाने में बेहद मज़ेदार होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी फ्रॉस्टिंग जो है बाकी केक से अलग होती है, इसकी क्रीम चीज़ के साथ फ्रॉस्टिंग होती है और उसका एक अलग लेवल का टेस्ट होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी रेड वेलवेट केक का स्पंज तैयार करना, और कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्रीम चीज़ के साथ इसकी प्रॉपर फ्रॉस्टिंग करना सिखाऊंगी। तो पूरी वीडियो के दौरान छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने लाजमन फॉलो करना है, गौर से देखना है और सुनना है। तो ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट एंड स्पंची केक आप पहली ही बार में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि पूरी वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, पूरा वॉच करना है अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही सॉफ्ट और शानदार किस्म का स्पंची सा रेड वेलवेट केक आपका बन के तैयार हो। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, ये मैंने बर्तन का वेट टियर कर दिया, यानी ज़ीरो कर दिया है। अब इसके अंदर जो चीज़ डालेंगे उसका वज़न आएगा। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल खुला दूध जो घर पे आता है वो डाला है 60 ग्राम एक प्याली में। दूसरी प्याली में मैं डब्बे वाला दूध डाल रही हूँ ऑलपर्स का 60 ग्राम। ये दो दूध लेने का क्या मकसद है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, बस आप गौर से देखते जाएं। दोनों दूध बराबर हैं 60-60 ग्राम, और दोनों के अंदर मैंने एक एक टीस्पून सफ़ेद सिरका डाल के ना अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसका हमने तैयार करना है बटर मिल्क। तो जितना अच्छा आपका बटर मिल्क तैयार होगा ना, उतना ही अच्छा आपका केक तैयार होगा। तो ये देखिए, ये नॉर्मल जो भैंस का दूध है ना वो वाला है, और ये है डब्बे वाला दूध। दोनों में देखिए कितना फ़र्क है। जब उसमें मैंने सिरका डाला है तो वो पतला सा फुटकियाँ फुटकियाँ सी बन गई हैं, जबकि ये बहुत गाढ़ा सा क्रीमी सी शक्ल में आ गया है। तो ये देखिए ये कितना पतला है और फुटकियाँ फुटकियाँ सी बन गई हैं। अच्छा, इस बटर मिल्क को एक साइड पे रख देंगे, और यहाँ पे एक बोल के अंदर मैंने मैदा लिया है 120 ग्राम, जो कि 1 कप के बराबर है। इसके अंदर 2 टीस्पून कोको पाउडर डाल दिया है। अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें जाएंगी। तो 1 टीस्पून लेवल करके आपने डालना है बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून लेवल करके आपने डालना है बेकिंग सोडा। तो ये टोटल 4 चीज़ें हो गई। 1 कप मैदा, 2 टीस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख लेना है। तमाम चीज़ें मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ। ग्राम स्केल यूज़ करेंगे तो परफेक्ट रेसिपी बनेगी, ना हो ग्राम स्केल तो कप्स वाली मेजरमेंट्स को भी आप अपने बिहाफ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे रेसिपी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप एक अदद ग्राम स्केल ज़रूर ख़रीदें अगर आप चाहते हैं परफेक्ट बेकिंग आपकी हो। यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं, उसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल दी है 100 ग्राम, जो कि 3/4 कप के इक्वल थी। साथ मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया था 1 टीस्पून, और अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। कितना बीट करना है तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा रही हूँ। तो इतना फ्लफ़ी होने तक आपने अंडों को बीट कर लेना है कि देखें बिल्कुल क्रीमी सी शक्ल में आ जाएँ। पहली वीडियो में मैं आपको बड़ी डिटेल से गाइड कर चुकी हूँ। आपने ओवर बीटिंग नहीं करनी, बस इतना जब ये हो जाए तो आपने बीटर को स्टॉप करना है, और बिल्कुल लो स्पीड पे आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल को मिक्स करते जाना है, डिफरेंट जगहों पे थोड़ा थोड़ा डालते हुए। एकदम से सारा नहीं डालना, वरना सारा फोम अंडों का बैठ जाएगा। केक कभी भी सॉफ्ट एंड स्पंची नहीं बनेगा, बल्कि रबड़ की तरह सख्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैंने बिल्कुल लो स्पीड पे बीटर को चला के 1 से 2 सेकंड में ऑयल को मिक्स कर लिया है। अब आ जाते हैं इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो कि हमने मिक्स करके रखे हुए थे। तो छलनी लेंगे, इसके ऊपर इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे, और इस तरह से छानते हुए आपने ऐड कर देना है। हमेशा आपने इनको छान के डालना है, कभी भी छाने बगैर नहीं डालना। छानने से एक तो इसके अंदर एयर आ जाती है, दूसरा ये देखिए ये सारा मैंने डाल दिया है। अब आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को चलाना है, और इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अंडों वाले इस मिक्सचर के साथ कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम नॉर्मल केक्स को मिक्स करते हैं, इसी तरह आपने इनको भी मिक्स करना है। और तेज़ तेज़ फेंटे नहीं लगाने, ओवर बीटिंग नहीं करनी आपने, वरना सारा स्पंज बैठ जाएगा, टूट जाएगा, तो केक नहीं ठीक बनेगा। जो आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं ना कि केक ठीक नहीं बनता, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि आप ओवर मिक्सिंग करते हैं। जैसे ही देखें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हुए हैं तो मैंने छोड़ दिया मिक्सिंग करना। अब मैं आपको यहाँ पे बटर मिल्क दिखा रही हूँ दोनों तरह का। तो देखिए ये जो नॉर्मल था ना घर के दूध वाला, उसमें देखिए पानी अलग हो गया है, दूध अलग हो गया है, फुटकियाँ फुटकियाँ बन गई हैं। और ये जो डब्बे के दूध का था ना, देखिए ये कितना शानदार है, बिल्कुल गाढ़ा सा लस्सी की तरह का है।
तो जब बटर मिल्क आपका ठीक नहीं ना बनता तो आपका रेड वेलवेट केक कभी भी ठीक नहीं बनता। ये चीज़ें मैंने बहुत एक्सपीरियंस के बाद सीखी हैं, जो मैं आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ कि आपने जब रेड वेलवेट केक तैयार करना है ना, तो बटर मिल्क आपने घर वाले आम नॉर्मल दूध से तैयार नहीं करना। अच्छे वाला या तो गाढ़े वाला दूध हो खालस, या फिर डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर लें, ये सबसे बेस्ट है। इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून रेड कलर, विप ग्वायर का रेड कलर है। आप कोई सा भी रेड फूड कलर, जेल कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया रेड कलर को इस बटर मिल्क के साथ। और अब इस बटर मिल्क को मैंने इस बैटर के अंदर डालना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने बिल्कुल लास्ट पे इसे ऐड कर देना है और मिक्स करते जाना है। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग करनी है, तो बड़े अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। अच्छा, आपने ये बटर मिल्क वाला जो मिक्सचर है रेड कलर वाला, ये स्टार्ट में ऐड नहीं करना, बल्कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप इसके ऊपर भी ऐड करके मिक्सिंग कर सकते हैं इकट्ठे से, या फिर इस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप मिक्सिंग कर लें, उसके बाद आप इसके अंदर रेड कलर ऐड करें और इसे मिक्स कर दें। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी के साथ ये मिक्स हो जाएगा और कितना प्यारा सा रेड कलर आ गया है। तो यहाँ पे जो मेरे ये कस्टमर थे, इनकी ये डिमांड थी जी कि मुझे शार्प रेड कलर नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा सा मैरून टाइप रेड कलर चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून कोको पाउडर डाला है, उससे हमारा मैरून टाइप कलर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसी तरह का शार्प रेड कलर, जैसे सुबह लाल रंग होता है, तो फिर आपने क्या करना है, कोको पाउडर जस्ट 1 टीस्पून ऐड करना है, फिर आपका कलर बहुत शार्प रेड आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, ये बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब 6 इंच का जो मोल्ड लिया था मैंने, उसे मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रेडी करके रखा हुआ था, उसके अंदर इस सारे बैटर को डाल देंगे। तो चलिए जी, अब इसे बेक होने के लिए रखेंगे। अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो 170 डिग्री पर आपने 35 मिनट तक बेक करना है इसको, और थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे इसको। उसके बाद मैं इसे देगची में बेक कर रही हूँ। तो 15 मिनट पहले मैंने एक देगची चूल्हे पर रखी हुई थी हाई फ्लेम पे, बड़ी अच्छे से देगची गर्म हो चुकी है। देगची को आपने फुल तेज़ गर्म करना है कि इसमें से धुएँ निकलते नज़र आएँ, आपको सेक महसूस होना चाहिए, इतनी तेज़ आपकी प्री हीट देगची होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं अच्छा सा केक बेक हो। अब इसके अंदर आपने केक रख देना है स्टैंड के ऊपर, इसे कवर कर देना है फ़ौरन से, और फ्लेम नीचे ऐसे कर देना है जैसे चावलों को दम लगाते हैं। तो बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे आपने इस केक को बेक करना है। इसे आपने तेज़ आंच पे बिल्कुल भी बेक नहीं करना, वरना केक अंदर से ना ऐसे मीनार सा बन जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर ऊपर से फ्लैट बेक नहीं होगा। तो इसलिए रेड वेलवेट केक को हमेशा आपने दम वाले फ्लेम पे बेक करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये मैं आपको वो वाला बटर मिल्क दिखा रही हूँ जो कि गाय के दूध से तैयार किया था, जो घर में नॉर्मल दूध आता है ना। देखिए कितना पतला सा है, फुटकियाँ बन चुकी हैं, पानी अलग हो रहा है। अब इसे मैं वेस्ट कर दूँगी, क्योंकि अगर हम ये वाला बटर मिल्क यूज़ करेंगे ना, तो यकीन करें केक कभी भी आपका अच्छा नहीं बनेगा। रेड वेलवेट केक जो है ना, आपका हमेशा रबड़ की तरह का सख्त सा एक स्पंज बनेगा। तो इसलिए आपने जब भी रेड वेलवेट केक बनाना है, डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल करें, तो ज़बरदस्त और परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये 2 किस्म के बटर मिल्क मैंने आपको इसीलिए बना के दिखाए थे ताकि मैं आपको इनका फ़र्क दिखा सकूं। तो चलिए जी, अब इसे मैं वेस्ट कर दूंगी। अब हमें यहाँ पे इस केक को बेक करते हुए तकरीबन लग गए थे मुझे 50 मिनट। आपने इसे 40 मिनट पे चेक कर लेना है एक दफ़ा। तो ये देखिए 40 मिनट पे मैंने चेक किया था ना, तो ये देखिए टूथपिक के साथ थोड़ा सा ये गीली सी आ रही थी बाहर। तो मैंने इसे दोबारा से बेक किया था 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे तकरीबन हो गए थे 50 मिनट, मैंने जब टाइम नोट किया था बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसका मतलब है हमारा केक बेक हो चुका है। अगर आपकी टूथपिक के साथ ज़रा सा भी कुछ गीलापन महसूस हो, तो आपने इसे 5-10 मिनट मज़ीद बेक कर लेना है। अब इसे बाहर निकाल लिया था मैंने, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो अगर आपके केक को बेक होने में 50 मिनट से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। हर एक का देगची का टेम्परेचर उसकी मटेरियल पे डिपेंड करता है, गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाना कोई मसला नहीं है, आपने इसको इग्नोर करना है। आपने 50 मिनट पे भी चेक करना है। अगर आपको लगे कि अभी भी इसके अंदर कुछ चिपक रहा है, तो आपने इसे 10 मिनट मज़ीद बेक कर लेना है। मतलब ये है कि आपको 60 मिनट भी लग सकते हैं, 50 भी लग सकते हैं, 55 भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है गैस के टेम्परेचर पे, देगची के मटेरियल पे। तो इसलिए आपने इसे चेक कर लेना है। अगर कसर हो तो 5-10 मिनट मज़ीद बेक करें। है इतनी सारी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है इस केक की, इतनी सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। मेरा नहीं ख्याल टिकटॉक पे आज से पहले किसी ने आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्स जो है ना वो शेयर की होंगी। अच्छा, यहाँ पे आप केक चेक करें, बाकी सारी बातें छोड़ें, और ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। अगर मैं इसमें डालती ना घर वाले दूध का बटर मिल्क बना के, तो इसने रबड़ की तरह का स्पंज बनना था, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा पिद्दा सा स्पंज बनना था, और अंदर से भी वो सख्त सा रबड़ की तरह का होना था। जबकि ये बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट किस्म का केक होता है। तो इसलिए इसे आपने हमेशा लो फ्लेम पे बेक करना है, हाई फ्लेम पे बेक नहीं करना, बिल्कुल दम वाली आंच पे बेक करना है। बेशक 50 मिनट लग जाएँ, 60 लग जाएँ, 55 लग जाएँ, या फिर आपको 1.25 घंटा भी लग सकता है। तो इसलिए आपने टाइम से परेशान नहीं होना, बस दम वाली आंच पे इसको बेक होने देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से आप इसकी इंटरनल लुक चेक करें, कितना मॉइस्ट और कितना ज़बरदस्त इसका स्ट्रक्चर है। ये देखिए जी, टेक्सचर चेक करें आप ज़रा इसका।
तो ये मैंने ऊपर से जो इसकी फ़र्स्ट वाली लेयर है ना, इसे थोड़ा सा मोटा रख के उतारा है, क्योंकि इस केक के ऊपर ना डिज़ाइनिंग भी हमने इसी क्रम के साथ करनी है, तो इसलिए पहली लेयर मैंने थोड़ी मोटी उतारी है। बाकी केक को मैं 2 से 3 लेयर्स में कट कर लूँगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके जल्दी से मुझे बताएं, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी और आपको मैं क्रीम चीज़ के साथ इसकी फ्रोस्टिंग करना सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।